हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने एसिड और बेस वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉल्ट्स। ठीक है, तो आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होता है और इसके टाइप्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट्स की डिफिनेशन लिखी गई है, एन आयोनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ cations other than H plus ion and anions other than OH minus ions। ठीक है, मींस बोल रहा है कि ये जो सॉल्ट होता है वो एक टाइप का आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब जो कि आयंस कंटेन करे। ठीक है, which consists of cations other than H plus ions, मींस उसमें क्या होता है कि H प्लस आयन के अलावा कम से कम एक कटायन और होता है। ठीक है, एंड एनायंस अदर देन OH माइनस आयंस, मींस OH आयन तो हो ही सकता है बट इसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा एक डिफरेंट एनायन भी कंटेन करता है। ठीक है, salts are obtained by the neutralization reaction। एक और ये भी डिफिनेशन है कि जो salts होते हैं मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा हमको salts मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम फाइनली समझें कि salts क्या होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड जो कि H प्लस आयन के अलावा एक डिफरेंट कटायन कंटेन करे और OH माइनस एनायन के अलावा एक डिफरेंट एनायन कंटेन करे। ठीक है, तो उसको सॉल्ट्स बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हमको जो मिलता है वो सॉल्ट होता है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल दिया है NaCl। हमने क्या बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर NaCl को हमको प्रिपेयर करना है, एक सॉल्ट है ये, तो हम कैसे करेंगे, एक एसिड लेंगे, HCl ले लिया हमने और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, एक बेस से NaOH से। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहां से H प्लस निकल जाएगा और यहां से OH माइनस निकल जाएगा, क्योंकि ये एसिड है, ये H प्लस डोनेट कर देगा और ये बेस है, ये OH माइनस डोनेट कर देगा। तो यहां से क्या बनेगा, ये OH जो होगा वो H प्लस से कंबाइन होके क्या बना लेगा, हमारा H2O बना लेगा, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा सॉल्ट वो Na प्लस जो होगा वो Cl माइनस से कंटेन करके बनाएगा NaCl। तो हमारा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट बन गया। ठीक है, जैसे दूसरा जो एग्जांपल है KNO3, तो इसके प्रिपरेशन की बात करें अगर हम तो कैसे बना सकते हैं, हम फिर से अगेन एक एसिड लेंगे, HNO3 लिया हमने नाइट्रिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस से करा दिया। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा और ये हमारा क्या बना लेगा, KNO3, और इसी के साथ हमारा वाटर भी बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, KNO3 एक टाइप का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट जो एग्जांपल है ZnSO4, अगर उसकी बात करें हम तो इसको हमको प्रिपेयर करना है, ये एक टाइप का सॉल्ट है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम क्या लेते हैं, एक एसिड लेते हैं H2SO4। ठीक है, और उसी के साथ हम क्या लेते हैं, एक बेस लेते हैं ZnOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से OH माइनस निकल जाएगा और यहां से H प्लस निकल जाएगा, ये क्या बना लेंगे, पहले हमारा ZnSO4 बन जाएगा और इसके साथ क्या बन जाएगा, H2O। अगर रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगी, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये भी ZnSO4 भी क्या है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि ये भी क्या है, एक टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, तो जब भी एक एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे और इसी रिएक्शन के द्वारा हमको सॉल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे। सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो जो इसमें पहला टाइप आता है हमारा वो है नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स
which have no transferable H plus or OH माइनस आयंस। मींस बोल रहा है कि वो सॉल्ट्स जिनके पास ट्रांसफरेबल H प्लस आयन या ट्रांसफरेबल OH माइनस आयंस ना हो, ठीक है। मींस ऐसे H प्लस आयंस ना हो जो कि ट्रांसफर हो सके। अगर H प्लस आयन है उस आयोनिक कंपाउंड में तो वो ट्रांसफर ना हो, ठीक है। यदि OH माइनस आयंस हैं तो वो ट्रांसफर ना हो, ठीक है। तो उस टाइप के सॉल्ट्स को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास है NaCl, ये एक टाइप का नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि अगर इसमें कटायंस और एनायंस देखते हैं हम तो हमारे पास क्या है? Na प्लस Cl माइनस है, ठीक है। जब सॉल्ट्स को एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो अपने कटायंस और एनायंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो एसिड्स के साथ भी होता है। लेकिन सॉल्ट्स में एक चीज और होती है कि ये जो सॉल्ट होते हैं वो H प्लस आयन के अलावा कम से कम एक और कट आयन और OH माइनस आयन के अलावा कम से कम एक और एनायन कंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन एसिड्स के केस में, बेसिस के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से सॉल्ट्स जो है वो एसिड और बेसिक डिफरेंट है, ठीक। तो ये जो NaCl है ये Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वही चीज बोल रहा है कि इसमें जो है कोई ऐसा ट्रांसफरेबल H प्लस या OH माइनस आयन नहीं है, ठीक है। इसमें H प्लस और OH माइनस की तो बात ही नहीं की गई है। इसके अलावा जो एक और एग्जांपल लेते हैं हम KNO3 का। स्टूडेंट्स जो हमारा दूसरा टाइप है सॉल्ट का वो है एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट्स which have transferable H प्लस आयंस, ठीक है। ऐसा सॉल्ट जिसके पास एक ट्रांसफरेबल H प्लस आयन हो उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसफरेबल H प्लस आयन का मतलब कि जो सॉल्ट हो उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर हो, ठीक है। कम से कम एक H प्लस आयन हो, ठीक। या फिर इसकी एक और डिफिनेशन हम बोल सकते हैं क्या, कि वो सॉल्ट्स जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन से फॉर्म्ड हो, ठीक है। ऐसे सॉल्ट जो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन से बने उनको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। पार्शियल रिप्लेसमेंट की बात जो हम कर रहे हैं मींस जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारे पास NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है इसके प्रिपरेशन की बात करें हम तो हमारे पास एक एसिड है H2SO4, इसका रिएक्शन जब हम एक बेस से कराते हैं, NaOH ले लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? अब देखो स्टूडेंट्स जो हमने एक और डेफिनेशन बताई कि जब भी कोई सॉल्ट पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन से बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। यहां पे देखो H प्लस का पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा मींस यहां पे जो H प्लस रहेगा वो एक H प्लस निकल के OH माइनस के साथ कंटेन कर लेगा और हमारा क्या बना लेगा? H2O, ठीक है। यहां से एक H प्लस आयन निकल गया और यहां से एक हाइड्रोक्साइड आयन निकल गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा? सोडियम, और यहां पे एक हाइड्रोजन निकल गया, एक बचा H और क्या बचा? SO4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है? पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है H प्लस आयन का। तो इस मेथड के द्वारा जो भी सॉल्ट बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। या फिर सॉल्ट्स व्हिच हैव ट्रांसफरेबल H प्लस आयन
मींस ऐसे सॉल्ट जिनके पास कम से कम एक ट्रांसफरेबल H+ आयन हो। तो इसके पास एक H+ आयन है जो कि ट्रांसफर हो सकता है। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। इसके और एग्जांपल्स अगर हम देखें, Na2HPO4, ठीक है, और KHSO4, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं इसके। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि कम से कम सभी में एक H+ आयन है ही, तो इस टाइप के सॉल्ट को क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो कैसे बनाएंगे हमने एक फॉस्फोरिक एसिड ले लिया H3PO4। अब इस एसिड की रिएक्शन हम किससे कराएं? बेस से कराएं, तो हमने NaOH ले लिया, ठीक है। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Na2HPO4, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या बन जाएगा? वाटर बनेगा। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ भी 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन तो हैं, 2 ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और ये PO4 वही रहेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ गया है, तो Na2HPO4 ये जो है ये एक टाइप का सॉल्ट है। इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है। इसी तरीके से हमारा KHSO4 भी बनेगा। जैसे कि हमने NaHSO4 को बनाया था, तो वहां पे कैसे बनेगा? ये H2SO4 ले लेंगे और इसके साथ हम बेस लेंगे KOH, और ये क्या बना लेगा? K, और यहां से HSO4 हो जाएगा KHSO4, और इसके साथ हमारा क्या मिल जाएगा? वाटर, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया हमको, जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर मिल गया, ठीक है। हमने एक एसिड और एक बेस को लिया, ठीक है। तो समझ में आ गया एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा तीसरा, वो है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट, तो इसकी डेफिनेशन अगर दें हम तो क्या होगा? सॉल्ट्स which have transferable OH- आयन। ऐसे सॉल्ट बेसिक सॉल्ट बोले जाएंगे जिनके पास ट्रांसफरेबल OH- आयन हो, या फिर एक और डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि सॉल्ट्स which are formed by partial replacement of OH- आयन, ठीक है। या ऐसे सॉल्ट बेसिक सॉल्ट बोले जाएंगे जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH- आयन के थ्रू फॉर्म हो, ठीक है। तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें हम, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? PbOHCl, ZnOHCl, MgOHCl, बहुत ढेर सारे सॉल्ट हैं, PbOHNO3, ठीक है, etc। तो ये कई ढेर सारे सॉल्ट हैं जो कि किस टाइप के सॉल्ट हैं? बेसिक सॉल्ट हैं। अगर इनका फॉर्मेशन देखें हम किस तरीके से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ऐसे सॉल्ट जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH- आयन से बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन का, ठीक है। तो जैसे हमको इसको बनाना है तो हम क्या करते हैं? एक एसिड ले लेते हैं, HCl ले लिया हमने,
और एक बेस ले लिया लेड हाइड्रोक्साइड PbOH का होल ट्वाइस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, मींस एक ही OH माइनस जाएगा इस Pb के साथ, ठीक है, और यहां से Cl माइनस चला जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा PbOH Cl और हमारा क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का हमारा सॉल्ट है, ठीक। इसी तरीके से हमारा ये भी बनेगा, हम एक एसिड लेंगे HCl अगेन लिया हमने और जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन निकल के इस जिंक के साथ और क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो H+ से कंबाइन होके वाटर दे देगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा ZnOH Cl और इसी के साथ हमारा क्या मिल जाएगा H2O। इसी तरीके से ये भी बनेगा HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस और ये क्या बन जाएगा MgOH Cl प्लस H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कम से कम एक इसके पास ट्रांसफरेबल OH माइनस आयन है या फिर ऐसे सॉल्ट जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से बनते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे बेसिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली रिप्लेस हो रहा है ये OH माइनस आयन, यहाँ पे दो OH माइनस आयन हैं लेकिन एक ही OH माइनस आयन रिप्लेस हो रहा है, मींस पार्शियल रिप्लेसमेंट के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला टाइप है सॉल्ट का हमारा फोर्थ, वो है मिक्स्ड सॉल्ट्स, ठीक है। तो मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स हैविंग cations different from H+ ion and anions different from OH minus ion more than one type, ठीक है। ऐसे सॉल्ट्स जिनके पास कटायन और एनायन हो, एक से ज्यादा टाइप के कटायन एनायन हो और वो सभी क्या हो, ना H+ कटायन हो ना OH माइनस एनायन हो, इससे डिफरेंट हो, ठीक है। मींस ऐसे सॉल्ट को मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे जिनके पास एक से ज्यादा टाइप के कटायन और एनायंस हो और H+ टाइप के और OH माइनस टाइप के कटायन और एनायन ना हो, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम NaKSO4, ठीक है, या फिर CaOClCl, ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मिक्स्ड सॉल्ट के। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो दो टाइप के कटायन है हमारे पास। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा सॉल्ट्स का नेक्स्ट टाइप है वो है फिफ्थ वाला डबल सॉल्ट, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जैसा कि दिया डबल, डबल का मींस दो, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, मिक्सचर ऑफ एट लीस्ट टू सॉल्ट्स, जो दो सॉल्ट्स का मिक्सचर होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे डबल सॉल्ट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं
salts having the composition of two salt having the composition of two salt means दो सॉल्ट का कंपोजिशन अगर हो, कॉम्बिनेशन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है पोटासियम। ठीक है, मींस फिटकिरी जिसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पोटास एलम का केमिकल फॉर्मूला है। एक चीज और स्टूडेंट्स की, डबल सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा इसके बीच में डॉट्स रहेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सॉल्ट के केमिकल फॉर्मूले में डॉट्स मिलते हैं आपको, तो आप बोल सकते हो कि वो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से तभी पहचान सकते हैं जब उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हो। ठीक है, इसका एक और पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसको मूहर साल्ट बोलते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मूहर सॉल्ट। ठीक है, तो दो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, इनको सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसको मूहर सॉल्ट बोलते हैं। और आप देख सकते हो कि इसके भी केमिकल फॉर्मूले में बीच बीच में क्या है? डॉट्स हैं हमारे। ठीक है, तो हम डॉट्स के थ्रू पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्ट है। यदि डॉट्स मिलते हैं केमिकल फॉर्मूले में तो हम क्या बोल देंगे कि वो कौन सा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हमारा 6 वाला, वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किसे कहेंगे? ऐसे सॉल्ट जिसमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब वो आयनाइजेबल ना हो। ठीक है, उसको आयनाइज ना किया जा सके। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो CuNH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, और क्या होगा? K4 FeCN6। ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और अगर इसका एग्जांपल देखें तो हो जाएगा CuNH3 का होल 4 SO4। और एग्जांपल देखें तो क्या होगा? ZnNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें कम से कम एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। जैसे कि अगर ये जो सारे सॉल्ट्स हैं या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। जैसे कि अगर हम इसको करते हैं K4 FeCN6। ठीक है, इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? K4 प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट देखो, ये तो इसका आयनाइजेबल पार्ट है, लेकिन ये जो है ये क्या है? इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है।
क्योंकि ये कंप्लीटली कहाँ आयनाइज हो रहा है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी कोई सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला लिखा हो और आपको बोला जाए कि बताओ इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, तो आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो दो दरवाजों के बीच में बंद है। ठीक है, दो दरवाजे अगर लगे हैं किनारे किनारे तो आप जान जाओ, समझ जाओ कि वो कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और दरवाजा भी कैसा हो, बड़ा दरवाजा हो। ठीक है, ये वाला हमारा छोटा दरवाजा है और ये वाला क्या है, बड़ा वाला। तो अगर बड़ा वाला दरवाजा यूज हो रहा है किसी सॉल्ट के केमिकल फॉर्मूले में, तो वो कैसा सॉल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का, लेकिन तभी ये हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास केमिकल फॉर्मूला दिया हो सॉल्ट का। ठीक है, तो अगर दो दरवाजों के बीच में वो बंद है तो हम क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जैसे यहां भी देखो ZnNH3 का होल 4, बाहर में SO4 है, तो दरवाजा लगा हुआ है ना बड़ा वाला, तो अगर बड़ा वाला दरवाजा लगा हुआ है तो आप समझ जाओ कि वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। छोटा दरवाजा हो ना हो, लेकिन बड़ा वाला दरवाजा जरूर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में हमको बताना जरूर, और अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। ठीक है।